कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को त्रिभुवन संकष्टी कहा जाता है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी का संयोग प्रत्येक 2.5 साल पर बनता है। चूँकि यह चतुर्थी पुरुषोत्तम मास में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। त्रिभुवन संकष्टी हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को समर्पित एक अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी व्रत माना जाता है। यह संकष्टी चतुर्थी का विशेष स्वरूप है, जिसे भक्त अपने जीवन के संकटों, बाधाओं और दुखों को दूर करने के लिए श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं। विभुवन शब्द का अर्थ होता है तीनों लोकों में व्याप्त दिव्य शक्ति, और भगवान गणेश को समस्त लोकों के विघ्नहर्ता एवं मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए विभुवन संकष्टी का व्रत एवं पूजा विशेष रूप से सुख, समृद्धि, बुद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 3 जून 2026 को रात 9:21 पर होगा, जबकि इस तिथि का समाप्ति 4 जून को होगी। ऐसे में विभुवन संकष्टी का व्रत 3 जून को मनाया जाएगा। इस साल अधिक मास के ज्येष्ठ माह में विभुवन संकष्टी के दिन बुधवार होने की वजह से इस व्रत का प्रभाव और अधिक शुभ प्राप्त होगा। विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत खास माना गया है। उनके जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उन्हें मानसिक शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्यार्थी, व्यापारी, नौकरी पेशा व्यक्ति तथा गृहस्थ सभी इस व्रत को अपने जीवन में शुभ फल प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब जानते हैं विभुवन संकष्टी के दिन प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करने के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:08 तक का मुहूर्त है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:26 से 3:18 तक का। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:42 से 7:05 तक का। और अमृत काल शाम 7:37 से रात्रि 9:24 तक। विभुवन संकष्टी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर उन्हें दुर्वा, लाल फूल, सिंदूर, मोदक और लड्डू अर्पित किए जाते हैं। गणेश मंत्रों का जाप और व्रत कथा का पाठ भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के उपरांत व्रत का पारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक रात में चंद्रमा के दर्शन न कर लिए जाएं। चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा भी इस व्रत का एक महत्वपूर्ण भाग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विभुवन संकष्टी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो जीवन में लगातार बाधाओं, आर्थिक कठिनाइयों या मानसिक तनाव का सामना करते रहे हैं। यह व्रत व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत पहले उनकी पूजा की जाती है ताकि कार्य में कोई विघ्न न आए, कोई बाधा न आए। विभुवन संकष्टी इसी भावना की ओर अधिक सशक्त बनाती है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा और सकारात्मक सोच का प्रतीक भी है। धन्यवाद।